आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के विधानसभा नारनौल के ब्लॉक सीमा में, और ये खानपुरा गांव है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। और मेरे साथ ये छोटी सी बच्ची है, 8 की छात्रा है। 10/2 का जो रिजल्ट आया है, पूरे हरियाणा में इस बच्चे ने डंका बजा दिया है। आप लोगों की शिकायत होती थी सरकारी स्कूल के शिक्षकों की और सरकार की, प्रशासन की और आम जन की भी, कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती। और सरकारी स्कूल के शिक्षक एक राग लाते हैं हमेशा, जी हमारे पास सुविधा नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, और हमेशा सरकार के सर ठीकरा फोड़ते रहते थे। परंतु इस स्कूल ने और इस स्कूल की छात्रा ने आपको ये दर्शा दिया है। आज 10/2 की जो छात्रा है, 499 अंक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये लेके, ये पूरे हरियाणा में प्रथम है। और सरकारी स्कूल की छात्रा है सीमा, सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है सरकारी, उसकी छात्रा है। बेटा क्या नाम है? मनीषा यादव। तो आपके यहाँ सर भी आए हुए हैं? यस सर। क्या नाम उनका? सुधीर कुमार। चलो, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं, जो मुख्य अध्यापक हैं, जो इनको यहाँ हैंडल करते हैं स्कूल को, वो सुधीर जी हैं। उनसे भी जानेंगे क्या ऐसा क्या घोल के पिला दिया, और सारी जो बातें थी उनको सबको मिथ्या कर दिया इन्होंने, इस स्कूल ने। और आगे से शायद ही सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं, जो मुख्य अध्यापक है, जो प्रिंसिपल हैं, वो भी शायद ही इनसे और इनसे पूरे स्टाफ से शिक्षा ज़रूर लेंगे कि ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। आगे इनकी क्रांति परंतु नहीं चलने वाली, और सरकारी स्कूल का इन्होंने डंका बजाया। बेटा क्या सोचा था? सर उम्मीद ही हो जाएगा। बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आप, और सरकारी स्कूल पे एक ऑब्जेक्शन लग चुका है। नहीं, सरकारी स्कूल, आई हेट यू। जैसे बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे बोलते हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग वो बोलते हैं आई हेट यू सरकारी स्कूल, हम ये कहते सुनते हैं। तो आपने इस स्कूल पे भरोसा जताया, यहाँ गए तो क्या सोचा? सर मैं शुरू से ही सरकारी स्कूल से मैं पढ़ती हूँ। टीचर्स ने मार्गदर्शन किया, सहयोग किया, इसलिए। बेटा 499 अंक लेके आई हैं 8 में आप, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी स्कूल पे भरोसा नहीं दिखाते और बहुत मोटा डोनेशन देके प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं कि वही हमारी पढ़ाई करवाएंगे तो ही हम कामयाब हो सकते हैं? क्या सरकारी विद्यालय के छात्र कामयाब नहीं हो सकते? ऐसी कोई बात नहीं है, सरकारी स्कूलों में भी सारी सुविधाएं मिलती है। टीचर्स सहयोग करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेन फोकस किस चीज़ पर रखा आपने? इतने अंक मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश में, हम सोचते थे शायद सरकारी स्कूल में विद्यालय डंका बजाएंगे, तो आपने डंका बजा ही दिया। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी जो शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, हंस भी रहे हैं, मन मन में लड्डू फूट रहे हैं इनके, और फूटना भी स्वाभाविक था। क्यों सर, क्या कहेंगे? सर आज मैं बहुत ही प्रसन्नचित हूँ और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि बच्चे ने आज हमारा डंका बजाया है। निसंदेह मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम था, हमारी जो कार्य करने की शैली थी, उसका परिणाम है कि आज मनीषा हम सब के बीच में है। मैं समझता हूँ कि जितने भी शिक्षक हमारे साथी थे, हमने प्रति शनिवार को एक परीक्षा का आयोजन रखा था, और उस परीक्षा के उपरांत हम सोमवार को टोटली जितने भी प्रश्न होते थे उन बच्चों के समक्ष वार्तालाप करते थे, उनके जितने भी कहीं कठिनाई होती थी उनका सॉल्यूशन करते थे। परिणाम स्वरूप बच्चों ने निरंतर मेहनत करी, अनुशासनबद्ध रहे, परिणाम आप सबके सामने। सुधीर जी, यहाँ प्रिंसिपल हैं आप, बाकी स्कूल का रिजल्ट कैसा? सर हमारा लगभग सारे 80, हाँ जी 100%। मैट्रिक का भी यही है और +2 का भी 100% है। हाँ जी। अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, मैं दोबारा से फिर बोलता हूँ, सरकारी स्कूलों का व्यवस्था खराब करने का कहीं ना कहीं हम डंके की चोट पे बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। सरकारी शिक्षकों का हाथ है पूरा उनमें। सरकारी शिक्षक अगर चाहते तो आज ये व्यवस्था नहीं होती। जो इन विद्यालय के जो ये प्रिंसिपल, ये टीचर बैठे, इनसे मिलवाता हूँ, इन्होंने जो कर दिया है वो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ व्यवस्था का ठीकरा फोड़ते हैं हमेशा सरकारी स्कूल के शिक्षक। उनको क्या कहेंगे? आपकी बच्ची पूरा हरियाणा में प्रथम आई है सरकारी विद्यालय की। जो भी विद्यालय थे प्राइवेट सब पीछे छोड़ दिए इस बच्ची ने, तो उनको क्या कहेंगे? व्यवस्था क्या होनी चाहिए? सर मैं एक बात मानता हूँ, विपरीत परिस्थितियों में जो आदमी
जुझारूपन के साथ अपने बच्चों को लेकर के आगे चलता जाता है, जो सफलता अर्जित करता है। मनुष्य तो वही है, टीचर तो वही है, शिक्षक भी वही है, एक नेता भी वही है, नायक भी वही है। तो मैं तो पिछले 8-10 वर्ष से मेरी एक तमन्ना थी कि मेरे विद्यालय का कोई न कोई बच्चा टॉप 10 में जरूर आए, और आज मनीषा ने वो सर 10 में नहीं, टॉप 1 में है। सर वो आज तो हम टॉपर है, लेकिन देखो मेरी एक कल्पना थी कि टॉप 10 में हमारा एक बच्चा जरूर रहे। आज वो मनीषा ने साकार कर दिया कि हम टॉपर है हरियाणा के अंदर। ये सीमा स्कूल की छात्रा हैं और ये प्रिंसिपल हैं और ये गांव के टीचर भी बैठे हैं साथ में मेरे। और गुड़िया, हाँ सर। इस स्कूल में आप गई थी, आपने डंका बजा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे एक बात बताइए, वो दो छात्र अभी देख रहे हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है आपको, उन छात्रों को क्या कहेंगे? आप जैसे बहुत ही निहायत ही आप मध्यम परिवार से नीचे, अभी मैं ऊपर आ रहा था, आप देख रहा था, आपका छोटा सा मकान है, भैंस भी बांधने के लिए थोड़ी सी कम जगह है आपके पास, भैंसें हैं नीचे, आप काम करती थी नहीं करती थी? सर सहयोग करती थी, मम्मी पापा का, खेत में भी जाते थे, साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। उन बच्चों को क्या कहेंगे? मैं कई बार बड़े बड़े जो कोठियों के बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते, प्राइवेट एसी में पढ़ना और एसी में आना, लेकिन वो कह रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, 99% 100% नंबर लेके आएंगे, नहीं आप बाहर मत निकलना, बेड से नीचे पैर मत रखना। और आपने तो उनका उल्टा कर दिया, खेत में काम करते हैं, भैंस का काम करते हैं, गोबर डालते हैं, और आपने पूरा हरियाणा प्रदेश में। तो उन बच्चों को क्या कहेंगे? क्या ज़रूरी है काम ना करना? नंबर लेके आएंगे जो बच्चा काम नहीं करेंगे। घर पैसों से सर मैं कहना चाहती हूँ कुछ नहीं होता, मन और लगन के कारण सब कुछ होता है, मन लगाकर पढ़ने से सब कुछ हो सकता है। टीचर को कितना कोऑपरेट है आपका? पूरा सहयोग, पूरा मार्गदर्शन था, इन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम पे। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है, कितने पढ़े हैं? 6ठी पास है सर। 6ठी पास। आप लोगों के लिए ये जीता जागता एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपके सामने पेश कर रहा हूँ ऐसी मिसाल। गरीब परिवार की बच्ची, खेत करने काम करने वाली, भैंस का गोबर उठाने वाली जो बच्ची आज इस मुकाम पे खड़ी है, तो उन बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा है जो घर पे जाके चप्पल जूते निकाल के सीधे कमरे में घुस जाते हैं एसी में, और वहीं पे चाय वहीं पे खाना लेते हैं और काम नहीं करते। 100% अंक लेके आएंगे, उल्टा कर दिया इस बच्चे ने। तो इससे आप समझ जाइए, और ज़्यादा बड़े स्कूलों की भी ज़रूरत नहीं है, जज्बा होना चाहिए दिल में कुछ करने का। इस स्कूल के स्टाफ ने और इस बच्ची ने वो कर दिखाया। बेटा क्या कहेंगे? और पूरा हरियाणा देख रहा है, और बच्चों के लिए क्या शिक्षा दें? मेहनत करने से सब कुछ होता है, बस यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत और लगन के साथ काम कीजिए। अच्छा, मेन फोकस किस चीज़ पर रखा आपने? मतलब मेन फोकस क्या रहा आपका, किस चीज़ पे? सर पढ़ाई, निरंतर पढ़ाई करती थी, स्कूल में क्विज होती थी जिससे बहुत हेल्प मिलती थी, जल्दी याद हो जाता था, ग्रुप में स्टडी करते थे इसलिए जल्दी याद होता था। अच्छा, ट्यूशन कितनी? ट्यूशन नहीं लिया सर। सच्ची बता, ट्यूशन? सर ट्यूशन नहीं लिया, कोई ट्यूशन नहीं किया, कोई ट्यूशन नहीं किया। अब क्या बोलें, बोलने के हमारे पास भी कुछ नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश में जाते हैं हम। कुछ दिन पहले नारनौद की बच्ची से मिलाया था जो प्राइवेट स्कूल की छात्रा थी, 500 में 500 के लिए थे, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल की छात्रा थी। आज हम यहाँ महेंद्रगढ़ जिले में बैठे हैं सीमा स्कूल की छात्रा से, और ये खानपुरा, ये गांव है, यहाँ पे बैठे हैं, नारनौल के नज़दीक आता है, और सीमा ब्लॉक है इनका। बेटा कौन सी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना जरूरी है? कौन सी किताब पढ़ना? एनसीईआरटी सर ने भी बोला था, एनसीईआरटी की किताबें बेसिक होती है, उनमें अच्छे से कवर अप किया होता है, अच्छे से समझाया हुआ होता है, इसलिए एनसीईआरटी की किताबें, हमारे स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें ही अलाउड थी। हमारे पास शिक्षा मंत्री रामविलास सरभाई भी फोन पे दूरभाष में मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करवाते हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है। सर, मुन्ना लांबा बोल रहा हूँ, हम सीमा गांव में बैठे हैं। ये बेटी है मनीषा सीमा की, मैं उसको बधाई दे रहा हूँ। मुन्ना लांबा, एक बार आप करना, नोट करना। हाँ जी, अभी पूरा हरियाणा देख रहा है, माइक मैंने लगा रखा है। पूरा हरियाणा के लोगों को क्या कहेंगे? सरकारी स्कूल की छात्रा है जिन्होंने डंका बजाया, 499 अंक लेके, सीमा ब्लॉक की, खानपुरा गांव है ये। मुन्ना लांबा, हमने जो 5 साल में मेहनत की राजकीय विद्यालय पर जो मेहनत किया अध्यापक भाई बहनों ने, ये उसका परिणाम है। एक गांव की बेटी, एक राजकीय विद्यालय की बेटी आज इतने अंक लेकर के प्रथम स्थान पर आई। मैं उसको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर। और हरियाणा के सभी अध्यापक भाई बहन जो राजकीय विद्यालय में काम कर रहे हैं, उनको मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बेटी मनीषा को आशीर्वाद देता हूँ। सर, आपके सरकार आने के बाद क्या शिक्षा का स्तर सुधरा है? इस तरीके से हम देख रहे हैं अभी।
निश्चित रूप से मुन्ना लांबा हमारी जो शिक्षा का स्तर है, खास करके जो राजकीय विद्यालय के शिक्षा का जो स्तर है उसमें बहुत सुधार आया है। तो सर हाँ जी, बच्ची मनीषा है, उनके पिताजी हैं, यहाँ पूरा गांव खड़ा है, तो हम लाइव कवरेज कर रहे हैं, पूरा हरियाणा आपको भी सुन रहा है। क्या कहेंगे, क्या शिक्षकों के लिए क्या संदेश देंगे सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं? अपनी बेटी को और बेटी के पिता को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये बेटी हमारी बहुत होनहार है और हरियाणा के राजकीय विद्यालय के सभी अध्यापक भाई बहनों का इस अवसर पर मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत थैंक यू। तो हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी जुड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे के पिताजी को, शिक्षकों को, पूरे हरियाणा के शिक्षकों को और इस स्कूल के सीमा के स्कूल के शिक्षकों को आशीर्वाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। बेटा, एनसीईआरटी की जो किताबें पढ़ती थी, किस तरीके से मतलब लोग बच्चों को पता चल सके? ताकि एनसीईआरटी की किताबों में अच्छे से समझ आता है, इसलिए एनसीईआरटी की किताबें ज़रूरी है। मतलब बाकी जो लोकल प्रकाशक होते हैं, क्या जरूर नहीं है? एनसीईआरटी की किताबें अपने आप में बहुत होती है सर, इसलिए यानी कि फोकस रखें। ये सर। तो आगे क्या इरादा है? सर आगे IAS ऑफिसर बनना है। IAS ऑफिसर बनना है बच्ची को। तो बेटा, अभी आपके जो टीचर हैं उनको क्या कहेंगी, दो शब्द उनके लिए? उन्होंने मार्गदर्शन दिया, सहयोग दिया, इसी वजह से आज मैं टॉप कर पाई हूँ। सब कुछ इनकी की बदौलत है और सर मेहनत का। खेत में लावनी भी करती? यस सर। माता जी का? सुनीता देवी। कितनी पढ़ी? सर 12th पास है। 12th और 6 छठी कक्षा इनके पिताजी और सरकारी स्कूल की छात्रा। इसलिए हम रात को यहाँ पे पहुँचे हैं, खासकर इसलिए हम दिखाना चाहते थे हरियाणा के लोगों को कि ये नहीं है प्राइवेट विद्यालय ही कर सकते हैं। उस बच्ची ने कर दिखाया। तो इनके पिताजी से मिलवाते हैं। सर क्या नाम है? मनोज कुमार जी। क्या कहेंगे? हंस रहे हैं, आज लड्डू फूट रहे हैं मन में। आज हमने जी खूब खुशी से जो हमारी बच्ची आज टॉप आई हरियाणा में। तो कभी बच्चे घर पे आती थी तो आके कहती थी मैं पढ़ूंगी, तो आप क्या बोलते थे? किताबों को रख दो, खेत में चलो हमारे साथ। ना जी, काम कराया करती खेत में, तो फिर पढ़ाई कराया करती। डेली स्कूल में जाती, हम ना ताश टाल कर देना स्कूल जाऊंगी मैं। डेली स्कूल का रोटेशन चाहिए, डेली स्कूल का रोटेशन कभी ना टाल करती। तो आपने कभी सोचा था बच्ची इस कदर डंका बजा देगी? ना जी, होशियार थी जब हमको, हाँ, खूब नंबर ले सके। हाँ, यानी खूब नंबर ले सकते, लेकिन इतना नहीं। इतना ना फिर टॉप आ जाए, इतना ना फिर तो टॉप आ जाए। हाँ। इनके पिताजी हैं, इनकी माताजी से भी मिलना चाहेंगे हम। अब हाँ सर मैं दो शब्द आपसे भी कहना चाहूँगा। शिक्षकों के लिए दो शब्द कह दीजिए। हरियाणा प्रदेश के वो व्यवस्था के लिए रोना रोते हैं हमेशा। आपने कर दिया, क्यों नहीं कर सकते? व्यवस्था क्यों नहीं सुधार सकते? बच्चे क्यों कम हो रहे हैं विद्यालयों के? सर, शिक्षक कर्मठता, नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर जिस दिन चलना शुरू कर देगा, मुझे लगता है कि वो अपने उद्देश्य और लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा। सर, कोई ऐसी स्थिति नहीं होती कि मनुष्य अचीव नहीं कर सकता या उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता। ये उसके अपने सोच और चिंतन का परिणाम है। जिस दिन चिंतन कर लेगा, सफल है निसंदेह। मैडम, आप भी क्या कहेंगी? स्कूल की छात्रा हैं, स्कूल की इंचार्ज हैं, और मैं आपको दिल से सलाम करता हूं। धन्यवाद। मैं मनीषा की ही 9th क्लास से कक्षा प्रभारी रही हूँ। उसी समय मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और उसी समय ये बच्चे, इनका 9th में एडमिशन नहीं हुआ था और 4 साल ये बच्ची मेरे पास ही पढ़ी है। तो मेरे ये बच्ची बहुत ही, इस बच्ची से लगाव था। शुरू से ही ये बच्ची अनुशासन प्रिय थी। जो इसको काम दिया जाता था वो भी करती रहा, अगर अतिरिक्त काम भी इसको दे दिया जाता था वो भी। और फिर पढ़ाते थे जब बीच बीच में ये पर्सन पुटअप करती थी और इसकी जिज्ञासा रहती थी कि मैं इसके बारे में जानकारी लूँ कि ये कैसे होता है, क्या होता है। तो बाद में भी जैसे कभी खाली समय मिलता था, पीरियड होता था, उस समय भी इसकी इच्छा रहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विषय के बारे में जानकारी लूँ। तो इससे जब पूछती बेटा क्यों, तो कहती कि मैडम मुझे IAS बनना है। टीचर इससे बहुत ज़्यादा लगाव करते। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक क्वेश्चन और। क्या प्राइवेट विद्यालय में आप अपनी बच्ची को पढ़ाने में असमर्थ थे? सरों में हम तो सरकारी स्कूल में भेज रहा, सरों जी। भरोसा किया? हाँ जी। खरे उतरे? हाँ, खरा 100%। 100% रहेगी जी। और लोगों को क्या कहेंगे जो अभी अंधाधुंध भाग रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की? ना जी, सरकारी स्कूल में बड़ा पढ़ाई इससे, वो तो बालक को हौसला चाहिए पढ़ने को। स्कूल में चाहे कोई भी गाल मानना ही पड़े। जब क्यों बेटा,
आपके आशाओं पे शिक्षक खरे उतरे? यस सर, 100%? यस सर, तो आपके भाई भी हैं? यस सर, छोटा करते भाई 9th क्लास में है, छोटा वो कैसे? सर, अच्छे हैं पढ़ाई में। अच्छे हैं। तो हमारे साथ ये स्कूल स्टाफ बना हुआ था। हम कभी दोबारा से आएंगे, पूरा गांव का प्रोग्राम होगा, उसमें मौजूद ज़रूर होंगे। पहले इनकी मम्मी से नीचे ज़रूर बात करवाएंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है और क्या सोचते हैं वो। हमारे साथ इन बच्चे की मम्मी है और बच्ची है, और बच्ची IAS बनना चाहती है। बच्ची का काफ़ी सपना IAS बनने का, और आर्थिक स्थिति इनके पिताजी से मैं मिलवा चुका हूँ। बहुत कमज़ोर है इनके पिताजी की आर्थिक स्थिति, और मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत गरीब परिवार है। खेती और भैंस का पालन करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और इस बच्ची ने डंका बजाया है, IAS बनना चाहती है। लेकिन IAS बनेगी कैसे? क्योंकि आगे IAS के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? तो हम हरियाणा सरकार से, गवर्नमेंट से, और जो NGO हैं उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं गॉड गिफ्ट होते हैं, उनके लिए आगे आना चाहिए सरकार ने, इनका सहयोग करना चाहिए सरकार ने, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए सरकार ने, और इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। जी, आप क्या कहेंगी? अब आगे IAS बनना चाहती हैं आप, तो IAS के लिए हरियाणा देख रहा है, आपके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं IAS के लिए, तो क्या करेंगे? सर, मैं हरियाणा सरकार से कहना चाहूँगी कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, और मुझे अगर सपोर्ट मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो हरियाणा सरकार से क्या कहेंगे? फाइनेंशियल सपोर्ट करे, इस ये कहना चाहूँगी। सर, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, मेरे पापा किसान हैं। जी, आप क्या कहेंगी इनके बात? जी हाँ, आपके बच्चे ने डंका बजाया है, यहाँ तक तो आपकी बच्ची आ गई, लेकिन आगे IAS की तैयारी करना बहुत मुश्किल है। बच्ची का सपना है और इतना पैसा है नहीं, तो सरकार को क्या कहेंगे आप? अगर आर्थिक वो कोई फाइनेंशियल मदद हो जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए इसका सपना पूरा हो जाएगा, यही कहें। जी मैडम, यहाँ तक अब बच्ची को लेके आ चुकी, IAS की तैयारी करना बहुत कठिन काम है, मोटा पैसा चाहिए पड़ता है, यहाँ तक लेके आ चुकी आप, आगे के लिए फाइनेंशियल के लिए सरकार को क्या कहेंगी आप? यही कहूँगी मैं कहना चाहूँगी कि अगर इस बच्ची का सहयोग सरकार करेगी तो इसका सपना पूरा होगा, इसके माता पिता का होगा और हमारा भी होगा। तो इसलिए अगर सहयोग हो सकता है तो इस बच्ची का सहयोग किया जाए, ताकि ये बच्चे अपने सपने को पूरा कर सके और हमारा भी सपना इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो भी पूरा हो जाए। जी, क्या कहेंगे? हरियाणा सरकार से क्या कहेंगे? बच्चे की फाइनेंशियल कमज़ोर है, यहाँ उनके कुछ मदद हो जाए, IAS की तैयारी कर सके। देखो सर, बच्चे ने विषम परिस्थितियों में अचीवमेंट प्राप्त की है, और जहाँ ये स्कूल जाती थी वो सड़क यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है इसका स्कूल, और सड़क में गड्ढे अधिक और सड़क कम है। आप वो भी एक बार सरकार को आईना दिखाएं कि विषम परिस्थितियों में सरकारी सड़क का बुरा हाल है, सरकारी व्यवस्थाएं खराब है, सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहते, और उसके बावजूद इनके माता पिता ने सरकारी स्कूल में दाखिला कराया। बच्ची ने प्राइवेट स्कूलों को बीट करते हुए पूरे प्रदेश में नंबर 1 स्थिति दर्ज की। इस छोटे से गांव खामपुरा का जिले का नाम प्रदेश में रोशन किया। अब आर्थिक परिस्थितियां कमज़ोर होने के बावजूद ये IAS का सपना तो ले रही है, लेकिन वो पूरा कैसे करेगी वो एक बड़ा सवाल है, सरकार के सामने भी और पूरे समाज के सामने भी। सरकार इसकी आर्थिक मदद करे, हम इसकी मांग करते हैं, क्योंकि सरकार एक तरफ दावा करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी इन्होंने बचा ली, बेटी को इन्होंने पढ़ा दिया, लेकिन वो अचीवमेंट जो इसने सपना देखा है IAS बनने का, ये कोई मजाक नहीं है कि IAS बोल दिया और IAS बन गए। IAS के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आर्थिक मदद चाहिए। इसके फादर 6th क्लास पास है, इसकी मदर 12th पास है, और ये किसान की बेटी है, घर में भैंस का कार्य है, कोई बड़े जागीरदार नहीं है, छोटी सी एक भूमि के किसान है। उस विषम परिस्थिति में IAS का सपना कैसे पूरा करेगी, ये सरकार के सामने एक बड़ा सवाल है। सरकार इसकी आर्थिक मदद करे तो ही ये वो अचीवमेंट प्राप्त कर पाएगी और दोबारा से इस गांव का, इस ज़िले का नाम रोशन कर पाएगी। महेंद्रगढ़ ज़िला जिसको पिछड़ा कहा जाता है, इस पे एक ठप्पा लगा हुआ है कि महेंद्रगढ़ पिछड़ा है। आज इसने उस पिछड़ा शब्द को कहीं ना कहीं दरकिनार किया है और प्रदेश में नाम रोशन किया है कि महेंद्रगढ़ पिछड़ा नहीं है, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बेटी ने विषम परिस्थितियों में टूटी सड़क, सरकारी व्यवस्था और प्रतिकूल परिस्थितियों में अचीवमेंट प्राप्त की है, लेकिन इस अचीवमेंट को बनाए रखने के लिए सरकार को भी इसके परिवार की मदद करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। मैं डिप्टी कमिश्नर महेंद्रगढ़ और हरियाणा सरकार
माननीय मनोहर लाल चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूं कि इनको आर्थिक मदद दी जाए ताकि ये आईएएस बन कर के देश और प्रदेश के सेवा कर सके। पूर्व सरपंच बने हुए सर, क्या नाम है? मैं जी एक्स सरपंच लालचंद हूँ। लालचंद जी, दलन जी, मैं गाँव का सरपंच। बच्ची ने डंका बजा दिया, यहाँ तक स्कूल ले आया, गांव की मदद होगी सबकी, आगे बच्ची आईएएस बनना चाहती है और उसके जी लिए। ऐसा है, मेरी बात सुनो। देखो जी, ये गरीब किसान है, 3 एकड़ इनके पास ज़मीन है और ये अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं। तो जी कुछ मदद तो गांव की तरफ से करेंगे हम, और जी कुछ सहायता करे सरकार, ठीक है ना। और जी आगे गांव की तरफ से मदद होगी और सरकार को भी हम देखेंगे जैसे कितनी मदद करती है इस बच्चे के लिए। बिल्कुल सोचने वाली, ठीक है जी, हाँ सोचने वाली बात। बिल्कुल। तो ये गांव के पूर्व सरपंच लालचंद थे, इन्होंने डंके की चोट पे कहा है गांव मदद करेगा। अब सरकार देखना इस बच्ची की कितनी मदद कर पाती है, और ये आईएएस का जो सपना है देश और प्रदेश का नाम रोशन कर पाएगी, ये सरकार पे डिपेंड है। और सारी जो अभिभावक की, यहाँ की जनता की, हरियाणा प्रदेश की जनता की, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची की कितनी मदद कर पाते हैं, गांव तैयार है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।